Serum immune blood derivatives are prepared by collecting blood, then we allow it to clot, then separating the serum from cellular elements. तो पहले हम करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे क्लॉट करवाते हैं. क्लॉट करवाना मतलब ये होगा कि वो पूरा सूख जाएगा एक तरीके से ना, क्लॉटिंग हो जाएगी उसकी. फिर क्या करेंगे, उसका सीरम को हम लोग करेंगे सेलुलर एलिमेंट्स, जो उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम ये करेंगे, उसके सीरम को अलग कर लेंगे. ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूज करवा के, सेंट्रीफ्यूजन के थ्रू है ना, उसको हाई रोटेट करके, तो उसका जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो सीरम से अलग कर लेंगे. सीरम है ना, सीरम को फिर उसके सीरम जो हमारा चाहिए है ना, मेन चीज़ जो सीरम है, सीरम जो है वो क्या है, लिक्विड पार्ट है. उस सीरम को, जो लिक्विड पार्ट है, उसको सेलुलर एलिमेंट जो कि सॉलिड पार्ट है एक तरीके का, उसे अलग कर लेंगे. प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, ह्यूमन और एनिमल में बी वैक्सीनेटेड विद स्पेसिफिक एंटीजन टू स्टिमुलेट हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़. मतलब होगा क्या, ह्यूमन ले लेंगे या फिर एनिमल ले लेंगे, उसे वैक्सीनेट कर देंगे. मतलब उसके अंदर कोई एंटीजन को हम लोग क्या कर देंगे, एंटर करवा देंगे. जैसे क्या होगा, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसके रिस्पेक्ट में एंटीबॉडीज़ को बनाएगी, क्रिएट करेगी. तो फिर क्या होगा, ब्लड इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू कोगुलेट. फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्लड के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी बन गई, ब्लड को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उसे कोगुलेट करवाएंगे, क्लॉट करवाएंगे रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए. फिर दैन दिस क्लॉट, फिर जो क्लॉट है, फिर आपका जो सेल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, है ना, फ्रॉम द सीरम बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सेंट्रीफ्यूज. मतलब ये है कि आपका जो क्लॉट था, आपका जो सेल्स जो कि सॉलिड पार्ट है, वो हम अलग कर लेंगे. ठीक है, सुपरनेटेंट सीरम से. कहने का मतलब ये है कि जितना भी क्लॉट है, आपका सेल्स है, उस सबको निकाल देंगे हम लोग, अलग कर देंगे. और सीरम जो जिसमें एंटीबॉडीज़ हैं आपकी, जो एक तरीके से हमारे प्लाज्मा है ना, उस प्लाज्मा में से आप पूरा सेल्स क्लॉट सब निकाल दीजिए, आपका फिर सीरम बनता है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम लोग यूज़ कर देंगे और सीरम हमारा अलग सेपरेट कर लेंगे. फिर कोल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन होता है. क्रोफरन टेक्निक आर यूज टू आइसोलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. अब सीरम में से हम लोग क्या करेंगे, फर्दर टेक्निक लगाएंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लगा देंगे, कोल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन लगा देके उसको, उस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को हम लोग आइसोलेट कर देंगे. फिर हीट ट्रीट, फिर आगे और फर्दर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आगे फर्दर स्टेप, कि हीट ट्रीटमेंट, डिटर्जेंट ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन मेथड इज़ यूज टू रिमूव पैथोजेंस. अब मान लीजिए आप कि जो भी हमने सीरम लिया है और उस पर जो एंटीबॉडीज़ को अलग किया है, तो उसके अंदर कोई और फर्दर पैथोजन आ गया है, तो उसको हीट ट्रीटमेंट करवा के, डिटर्जेंट ट्रीटमेंट करवा के, फिल्ट्रेशन करवा के उन पैथोजन को रिमूव कर देंगे, है ना. सीरम, फिर हमारा जो सीरम को फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिर उसको स्टोर करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे वो आगे स्टेबल हो जाए, और सीरम को स्टोर कर लेंगे फर्दर यूज़ के लिए -20 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसीजर है.